तो इसको समझना है बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रोप्स क्या होगा बेटा? बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं समझाता हूं इसको, कुछ नहीं है, सिंपल है, समझना है इसको। ठीक, यहां पर देखना क्या होगा, बाइनरी मिक्सचर होगा। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या है? दो कंपोनेंट होंगे वहां पे। अब खुद सिंपल एग्जांपल देखना, मैंने क्या लिया, एक जो है अल्कोहल लिया और दूसरा क्या लिया, क्या लिया दूसरा, वाटर लिया। क्या बोला? एक मैंने जो है अल्कोहल लिया C2H5OH और दूसरा क्या लिया बेटा, H2O लिया। क्या लिया? H2O। ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं प्योर की, जब मेरे पास प्योर सॉल्यूट है और जब मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बेटा कितना होता है, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? अल्कोहल का, जो इथेनॉल है यहां पे। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक। जब मैं इनका क्या कर रहा हूं, प्योर कंपोजिशन ले रहा हूं, तो यहां पर क्या, ये अपने अपने टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉइल होंगे। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इनका एजियोट्रोप बना दिया, मतलब इनका कंपोजिशन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्लियर? अभी क्या है, मुझे नहीं है पता कि कितना C2H5OH और कितना H2O है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं बेटा, इनका कंपोजिशन फिक्स करता हूं। कंपोजिशन फिक्स करने का मतलब क्या है, मैंने इसको लिया 95% और इस अल्कोहल को 95% और H2O को लिया बेटा यहां पर कितना, 5%। इस कंपोजिशन पे और मैंने क्या कर दिया, 95% सॉल्यूट लिया और 5% H2O लिया, तो इस कंडीशन पे इसका एजियोट्रोप तैयार हो चुका है। एजियोट्रोप तैयार होने का मतलब, अगर मैंने यहां पर 95 ml C2H5OH लिया और 5 ml क्या लिया, H2O लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, मैं अगर नीचे से इनको हीट करता हूं, सॉल्यूशन बना दिया मैंने, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो अल्कोहल भी है, जो वाटर भी है, दोनों एक ही टेम्परेचर पे उबलेंगे। ये दोनों क्या करेंगे बेटा, बॉइल्स एट फिक्स टेम्परेचर। फिक्स का मतलब क्या है, जिस टेम्परेचर पे अल्कोहल उबलेगा उसी टेम्परेचर पे वाटर उबलेगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कि यहां पर क्या है, ये एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने सेम कंपोजिशन तैयार किया और उस सेम कंपोजिशन के रीजन से वहां पर क्या हुआ, जो लिक्विड एंड वेपर फेज है वो क्या होगी, सेम होगी। जो कंपोजिशन है किसका, लिक्विड और वेपर फेज का, वो सेम आ रहा है। तो अगर सेम आएगा तो इसका मतलब वहां पर वो क्या करेंगे बेटा, एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, और वो टेम्परेचर रहता है बेटा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या रहता है, 78। इसका मतलब जो अल्कोहल है, मैंने नीचे से हीट दिया, मैंने सॉल्यूशन तैयार किया, अल्कोहल भी जो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होगा, वाटर भी क्या होगा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होगा। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या बोला जाता है, एजियोट्रोप्स बोलते हैं उसको। बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एजियोट्रोप। समझना, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट जो कंडीशन है ये क्या करेगा, इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। कितने भी कंपोनेंट हो, जैसे मैंने क्या लिया यहां पर, अल्कोहल लिया, वाटर लिया, दोनों कंपोनेंट क्या होने लग गए, एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होने लग गए, तो बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है कि मैं 95% अल्कोहल लूंगा और 5% क्या लूंगा, H2O लूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मनमर्जी आ रही, मैंने जो है 1 ml अल्कोहल लिया, 2 ml कुछ भी लिया,
मुझे क्या करना है यहां पर 95% इसका रेशियो रखना है, 5% इसका रेशियो रखना है। क्लियर? ठीक। इसके बाद देखना बेटा, कंपोजिशन जब फिक्स हो गया तो खुद बताओ, जब यहां पर क्या हो गया, एजियोट्रोप तैयार हो गया, क्या प्रिपेयर हो गया, एजियोट्रोप प्रिपेयर हो गया बेटा। तो एजियोट्रोप प्रिपेयर होने का मतलब क्या है कि अब यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे अल्कोहल को वाटर से डिफरेंशिएट करना है, अल्कोहल को अलग करो, वाटर को अलग करो, तो कर पाओगे? अब आपके माइंड में आएगा, ये सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होगा, लेकिन वहां पर टेम्परेचर को तो कुछ, जो जिस टेम्परेचर पे इन्होंने बॉयल होना है वो तो एक ही टेम्परेचर है। कैसे अलग करोगे? आपने हीट दिया, जब जो है कंपोजिशन क्या है, फिक्स नहीं है, तो उस केस में क्या, आपने हीट दिया, अल्कोहल अपने टेम्परेचर पे उबलेगा, वाटर अपने टेम्परेचर पे उबलेगा। बट इस केस में कंपोजिशन फिक्स हो गया, एजियोट्रोप बन गया। अब यहां पर क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे उबलेंगे, और एक ही टेम्परेचर पे अगर उबलेंगे बेटा तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सिंगल लिक्विड के तरह बिहेव कर रहा है। हमने क्या कर दिया, कंपोजिशन बनाया तो वहां पर ऐसा लगेगा कि एक ही हमारे पास क्या है, वहां पर लिक्विड फेज है, तो बिहेव्स एज अ प्योर लिक्विड, सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। खुद देखो ना, जो यहां पर क्या है बेटा, ये काई ए है, ये काई बी है। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट है, काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है, और ये कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। वाई ए वाई बी क्या होता है, वेपर स्टेट में होता है। तो जो काई ए है वही क्या है, वाई ए, काई बी इज इक्वल टू वाई बी, दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो एक ही टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, यहां पे बॉइल हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप, जैसे मैंने यहां पर किया। क्लियर हो जाएगा? एजियोट्रोप 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एजियोट्रोप क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, समझना बेटा, एजियोट्रोप किस टाइप से, 2 टाइप का होता है। ठीक, देखना, एक होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। समझना, मैंने क्या किया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या है, मैंने ए एंड बी को मिला के क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। और कौन सा बनाया, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाया। मतलब ये वाला क्या हो गया, ये एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है बेटा। ये क्या है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब ये, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों का। ये ए और बी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। मिनिमम का मतलब क्या है कि इसका, जैसे मैं क्या ले रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया बेटा, ये मान लो ये कितना हो गया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो हमने एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें जो कंपोनेंट है, हमने इस टाइप से उसका कंपोजिशन फिक्स कर दिया है कि जिससे कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो रिस्पेक्टिव प्योर स्टेट में हमारे पास क्या था, कंपोनेंट थे, उनसे भी कम उसका आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या है, ज्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड जब प्योर फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही हमने एजियोट्रोप बनाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो प्योर कंपोनेंट से जो है क्या हो जाता है, जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है उसका मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एजियोट्रोप। मैक्सिमम के केस में क्या हो जाएगा, मैंने A प्लस बी लिया और एजियोट्रोप बनाया कौन सा, AB।
इसको समझो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ए भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है और बी भी क्या हो रहा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां पर इसका टेम्परेचर था जब प्योर फॉर्म में था 100 डिग्री, इसका टेम्परेचर था ये लो 15 डिग्री। अब यहां देखो जो कंपोनेंट, जिन कंपोनेंट की हेल्प से हमने क्या बनाया, अपना एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाया, उनका तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर जो भी कंपोनेंट होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइल होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं इसको। क्लियर, क्लियर, ठीक है जी। अब यहां पे देखो एजियोट्रोपिक, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट लास्ट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है बेटा, इसका मतलब वहां पर क्या है, इजीली वेपर नहीं बन रही है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अरे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले ही वेपराइज हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, इजीली वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर इजीली वेपराइज हो जाएगा, यही तो हो रहा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या होगा, कम होगा। इंटरमोलिकुलर आफ्टर जब क्या हो रहा है, कंपोजिशन फिक्स कर रहे हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सॉरी, कम होगा। अब कम किस टाइप से होगा बेटा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो हमने एजियोट्रोप बनाया उसका कम हो रहा है, तो इसका मतलब इजीली क्या हो जा रहा है, वो वेपराइज हो रहा। इजीली वेपराइज होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा, मिनिमम हो जा रहा। इजीली वेपराइज होने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो टोटल पी टोटल आएगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इस कंडीशन में देखो बेटा, लास्ट में जो टेम्परेचर हो गया वो मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर क्या, हीट ज्यादा अमाउंट में देनी पड़ रही है। हीट अगर ज्यादा आ गया, यहां पर जो है टेम्परेचर ज्यादा आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आने का मतलब क्या है कि अब मुझे क्या है, यहां पर जो ए और बी के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो ये इजीली क्या नहीं हो पाएगा, वेपर नहीं बना पाएगा। इजीली अगर वेपर नहीं बनेगी, इसीलिए तो इतना ज्यादा अमाउंट में इसको क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। तब जाके वहां पर ये क्या कर रहा है, लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो पी टोटल है वो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। पी टोटल अगर कम होगा तो यहां पर देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल या जो गैसेस पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोज क्लोज होंगे। और अगर एक दूसरे से क्लोज क्लोज होंगे तो वहां पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो क्लियर माइंड में रखना, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। उल्टा चलना है, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। अब यहां पर देखना बेटा, एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल। पहले हम देखते हैं यहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल क्या है। 95% इथेनॉल को अगर जो है क्या करते हैं, 5% वाटर के साथ क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये कंपोजिशन क्या कर दिया बेटा, यहां पर फिक्स कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये दोनों कंपोनेंट है एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, और किस टेम्परेचर पे होंगे, 351.2 केल्विन पे। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देना, माइनस कर देना, हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम का केस क्या आता है बेटा, नाइट्रिक एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन। नाइट्रिक एसिड कितना लेना है, 68%, और बाकी रिमेनिंग क्या लेना है, 32% वाटर लेना है। तो ये क्या होगा बेटा, जो नाइट्रिक एसिड का ना एक्चुअल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग, और जो वाटर होता है उसका कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
लेकिन इस कंपोजिशन में ये क्या होंगे, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, और वो टेम्परेचर रहता है बेटा 120 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग। कितना रहता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होते हैं, बॉईल करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो टोटल जब हमने एजियोट्रोप बनाया तो उस केस में क्या हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट आया कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में क्या आया, ज्यादा आया। क्लियर, ठीक ठीक हो जाएगा। ये माइंड में रख लेना, पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम वाला शो करेगा। और इतना नहीं है बेटा, ये क्लियर रखो ना, ये है तो चीजें वही क्लियर हो रही, ये है तो चीजें यही क्लियर हो रही। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट अब चलते हैं